Hello students. So in this video we are going to discuss a problem based on factorials, and if the problem is clearly visible to you, please pause the video and try yourself. तो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा. तो चलिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं एंड देन उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? द 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन x फैक्टोरियल इज इक्वल टू n स्क्वायर. भाई n कोई भी एक नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है भाई. देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. यानी हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम किस तरीके की है कि भाई हमसे ये पूछा जा रहा है कि x के नंबर ऑफ वैल्यूज़ बतानी है. यानी आपको ये बताना है कि किन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल्स का सम एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलता है अभी. तो हमें वो x की वैल्यूज़ बतानी है कि x की किन किन वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट x नेचुरल नंबर्स का सम हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. तो हर बार हमें चेक करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास. भाई एक तो हम जब इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, भाई ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है ये 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस x फैक्टोरियल इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये जो प्रॉब्लम हमारे पास लिखी हुई है. तो ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन को देखने से हमें अंदाजा लग जाता है कि एक तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर x हो तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल किसी परफेक्ट स्क्वायर के बराबर ही होगा. भाई x की अगर वैल्यू 1 हो जाए तो x की वैल्यू 1 होने पर तो ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल होती है. और हम 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि इस इक्वेशन का x की एक वैल्यू 1 के लिए, इसका x की एक वैल्यू तो 1 आ जाएगी भाई. इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी भाई. तो x की वैल्यू 1 के लिए एक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. एंड देन और भी सोच सकते हैं हम कि और कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी हिट एंड ट्रायल से. तो आप ध्यान से देखें, अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 1 फैक्टोरियल होता है 1. भाई 2 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2. 3 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 3 फैक्टोरियल हो जाता है 6. 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 4 फैक्टोरियल हो जाता है अभी 24. तो आप ध्यान से देखें, अगर x की वैल्यू 1 है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि x का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल उसके ही परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है. अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल का सम क्या आ रहा है भाई? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस 2 3 आ रहा है भाई. यानी x की वैल्यू 2 तो सेटिस्फाई नहीं करेगी. अब आगे और चेक कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो 1 प्लस 2 प्लस 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 6 का आंसर आता है 9. यानी x की वैल्यू एक तो 9 आ जाएगी भाई. x की वैल्यू अगर यहाँ 3 हुई तो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल का सम जो आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है. तो x की एक वैल्यू तो 3 भी हो जाएगी भाई. यानी हम बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू ये 3 हुई तो भी 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा. तो यानी कि x की वैल्यू 3 के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. तो इसका एक सॉल्यूशन तो हो गया x इज इक्वल टू 1. इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हो गया x इज इक्वल टू 1, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो आ गया x इज इक्वल टू 3, वो आ गया x इज इक्वल टू 3. यानी इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन तो हमें मिल गए भाई. अब क्लियरली दिख रहा है वो तो भाई x की वैल्यू अगर 1 हुई तो 1 फैक्टोरियल परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, और x की वैल्यू अगर 3 हो गई तो 1 प्लस 2 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इन तीनों फैक्टोरियल का सम भी 9 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो हेंस इस प्रॉब्लम इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3. अब आगे और सोचने की कोशिश करते हैं. अब ध्यान से देखें, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल आना स्टार्ट हो जाएगा अभी, तो यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल. अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120. अब 5 फैक्टोरियल से जितने भी आगे फैक्टोरियल्स आएंगे उनमें हर एक नंबर का यूनिट डिजिट 0 आएगा, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट 0 आएगा. तो अगर हम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अगर करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है 9. पर अगर उसमें हम 4 फैक्टोरियल ऐड कर दें तो उसमें 24 ऐड करना पड़ेगा, यानी 9 प्लस 24. तो 9 प्लस 24 कितना हो जाता है अभी? 9 प्लस 24 इज इक्वल टू 33. 9 प्लस 24 इज इक्वल टू 33. यानी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल का सम आता है 33, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो आगे हम और सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या 5 फैक्टोरियल का सम परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है?
क्या 6 फैक्टोरियल तक का सम परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है? क्या 7 फैक्टोरियल का सम परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है? तो ये हम सोचने की कोशिश करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखें आप, भाई 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का सम जो है वो 33 है, और इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे जो है वो 5 फैक्टोरियल हो, चाहे 6 फैक्टोरियल हो, चाहे 7 फैक्टोरियल हो, हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 3 आएगा। यानी अगर हम 3 फैक्टोरियल का आगे का सम कैलकुलेट करना चाहें तो 4 फैक्टोरियल तक तो 33 आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल के बाद में सारे ही यूनिट डिजिट 0 वाले नंबर आएंगे। यानी अगर हम 3 के इधर सारे सम की बात करें तो सभी फैक्टोरियल का सम 4 फैक्टोरियल से इधर सभी फैक्टोरियल का जो सम आएगा उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 3 आएगा। आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि यहां से यहां तक का सम 33 आया और 5 फैक्टोरियल से आने वाले नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 है, तो उनका यूनिट डिजिट 0 और इसका यूनिट डिजिट 3, और इन दोनों का सम आएगा 3। यानी आप अगर 4 फैक्टोरियल से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर है उनका सम का यूनिट डिजिट ऑलवेज 3 आएगा। यानी 4 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर आएंगे उनका यूनिट डिजिट 3 आने वाला है। इट मीन्स दैट हम जानते हैं कि दुनिया का कैसा भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो एंड 8 हो, इन 4 डिजिट में से कोई भी अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट हो गया तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो इसलिए ध्यान से देखें, x की एक वैल्यू 1 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, x की एक वैल्यू 3 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही, पर अगर आप 3 से आगे ऐड करने जाएंगे तो ऑलवेज जो भी सम मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 3 मिलेगा, यूनिट डिजिट 3। और हम जानते हैं अगर नंबर के सम का यूनिट डिजिट 3 हो गया तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के बराबर नहीं आ सकता। यानी 3 फैक्टोरियल से आगे आप कितने ही फैक्टोरियल्स ले लें वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इस इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है, इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे या नंबर ऑफ वैल्यूज वो x से आएंगी वो केवल 2 ही होंगी, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 सॉरी। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1, केवल 2 ही वैल्यूज इसकी सेटिस्फाई करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच टाइप्स ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।